अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंध BSN, ऐसा चैनल जहां आपको नर्सिंग के बारे में और दूसरी फील्ड्स के बारे में मुकम्मल गाइड किया जाएगा। सो माय नेम इज़ अली रज़ा एंड आई एम अ BSN स्टूडेंट। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप BSN की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं और उसमें टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर हासिल करके BSN में एडमिशन कैसे हासिल कर सकते हैं। और आपको मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैंने BSN की प्रिपरेशन कैसे की थी और उसमें उसकी जो नर्सिंग की टेस्ट हुई थी उसमें मैंने 96 मार्क्स ऑब्टेन की थी। वो मैंने कैसे ऑब्टेन की थी, मैंने कहाँ से प्रिपरेशन की थी और कौन से जो मटेरियल्स हैं, जो बुक्स हैं, जो नोट्स हैं, जो MCQs वेबसाइट्स हैं जो मैंने यूज़ की थी। तो मैं आपको इसके बारे में मुकम्मल गाइड करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि नर्सिंग की जो प्रोफेशन है उसकी स्कोप क्या है। अगर हम बात करें नर्सिंग का जो प्रोफेशन है उसका स्कोप क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसके बारे में हम बात करें कि नर्सिंग जो फील्ड है उसकी स्कोप क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो पाकिस्तान में भी नर्सिंग की बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर आपने सुनी होंगी ऐसी बातें कि लोग कहते हैं कि नर्सिंग की इम्पोर्टेंस नहीं है। ऐसा कहते हैं लोग, कहते हैं नर्सिंग की इम्पोर्टेंस नहीं है, नर्सिंग ऐसी फील्ड है, नर्सिंग वैसी फील्ड है। अगर मैं आपको बताऊं कि नर्सिंग जो है उसकी बहुत सारी डिमांड है पाकिस्तान में। अगर हम पाकिस्तान में बात करें इसकी, तो पाकिस्तान हो या अदर कंट्री हो, उसमें जो नर्सिंग की है वो बहुत सारी डिमांड है। नर्सिंग की बहुत सारी डिमांड और नर्सिंग का बहुत स्कोप है पाकिस्तान में। अगर बात करें तो आप अगर नर्सिंग के स्टूडेंट बन जाते हैं और आप RN करते हैं, मीन्स रजिस्टर्ड नर्स, अगर आप 4 ईयर्स जो है वो अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं कर करते हैं और 1 साल हाउस जॉब करके आप RN बन जाते हैं, मीन्स रजिस्टर्ड नर्स। अगर आप बन जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप पाकिस्तान में किसी भी कमीशन में, फॉर एग्जांपल अगर आप नर्सिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपके पास लेक्चररशिप की पोस्ट आते हैं। किसी पोस्ट आती है लेक्चरर की पोस्ट आती हैं आपके पास लेक्चरर की पोस्ट आती हैं जो कि 17 ग्रेड की होती हैं। कितने ग्रेड की होती हैं? 17 ग्रेड, मीन्स आप डायरेक्ट गजेटेड ऑफिसर बनते हैं नर्सिंग के बाद। तो इसकी इम्पोर्टेंस है। और इसके अलावा अगर हम बात करें हॉस्पिटल वगैरह में कि हॉस्पिटल में इसकी है क्या फील्ड है, हॉस्पिटल में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, तो हॉस्पिटल में भी आप बहुत फील्ड्स में जा सकते हैं, जैसे कि वार्ड नर्सेज हैं या डिफरेंट फील्ड्स हैं। उसके उसमें आप क्या करते हैं, उसमें क्लिनिकल वर्क भी आप क्लिनिकल वर्क हॉस्पिटल में भी आप क्या कर सकते हैं, वर्क वहाँ पर कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई पाकिस्तान में। अगर हम बात करें कि फॉरेन कंट्रीज़ में या फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनमें क्या इम्पोर्टेंस है, वो जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनमें नर्सिंग की क्या इम्पोर्टेंस है। तो अगर हम बात करें जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनमें भी नर्सिस की बहुत इम्पोर्टेंस है। और फॉरेन कंट्रीज़ जो भी हैं वो दूसरे कंट्रीज़ से नर्सेस को बुलाते हैं और एक अच्छी सैलरी उनको ऑफ़र करते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, जो सऊदी अरबिया है, क्या सऊदी अरबिया SA जिसे हम कहते हैं सऊदी अरबिया है, तो उसकी जो नर्सेस की बेसिक सैलरी है, जो न्यू नर्सेस होती हैं जिनके पास 2 साल या 3 साल का एक्सपीरियंस होता है, वो अगर दूसरे कंट्री से वहाँ जा रहे हैं नर्सेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनकी जो बेसिक सैलरी होती है आपको पता है वो कितनी होती है? जो उनकी बेसिक सैलरी, उनकी जो बेसिक सैलरी होती है वो तकरीबन होती है कितनी, वो होती है 6,000 टू 7,000 SAR। 6,000 to 7,000 SAR, मीन्स 6,000 to 7,000, 6,000 से 7,000 सऊदी रियाल। क्या? 6,000 से 7,000 सऊदी रियाल। अगर हम इसको पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन कितना होता है, ये होता है 4.5 लाख से, कितने, 4.5 लाख से 5,30,000 रुपये तक। ये आपकी क्या बन रही है, इनकम बन रही है, किसमें? PKR में।
तो इतनी इनकम आपको दूसरे मुल्क में, दूसरे कंट्रीज़ में ऑफ़र की जाती है। इसकी बात करें तो इसकी पाकिस्तान में तो इम्पोर्टेंस है, इसमें कोई शक नहीं, पर दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उसमें भी इसकी क्या है, बहुत सारी इम्पोर्टेंस है, इसका बहुत सारा स्कोप है। तो आपको अगर कोई कह रहा है कि नर्सिंग आप मत जॉइन करें, अगर आपका इंटरेस्ट भी है तो आपको ज़रूर नर्सिंग जॉइन करनी चाहिए। इंशाल्लाह हम इस नर्सिंग की प्रिपरेशन जल्दी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जैसे ही आप इस नर्सिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो हम एसएस की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। अगर कोई बच्चा एमडी केट की तैयारी कर रहा है तो उसके साथ नर्सिंग के साथ उसकी एमडी केट की भी तैयारी हो जाएगी। नर्सिंग की हम ऐसी तैयारी करेंगे, क्योंकि नर्सिंग में सारे चैप्टर्स इंक्लूड है, नर्सिंग का कोई पर्टिकुलर सिलेबस तो है नहीं, नर्सिंग के सारे सिलेबस इंक्लूड हैं। जैसे हम सिंध की बात करें तो सिंध में जो इस साल नर्सिंग की टेस्ट कंडक्ट की गई थी वो एसटीएस की तरफ से कंडक्ट की गई थी। तो एसटीएस की तरफ से कंडक्ट की थी, तो एसटीएस ने इस साल किसने कंडक्ट की थी, एसटीएस ने जिसे हम सिवा टेस्टिंग सर्विस कहते हैं, उसने नर्सिंग की टेस्ट कंडक्ट की थी। तो उसमें जो भी सवाल आए थे वो किस में से आए थे, एसटीबी मीन्स सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड से आए थे। अगर मैं अपने प्रोविंस की बात करूँ, जो बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ सिंध प्रोविंस से, तो मैंने वहाँ पर टेस्ट दी थी, तो एसटीबी से आए थे, मीन्स सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड से आए थे, जो कि एसटीएस मीन्स सिवा टेस्टिंग सर्विस ने जो टेस्ट कंडक्ट की थी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसमें 100 MCQs आए थे। कितने MCQs आए थे, 100 MCQs आए थे। और 100 MCQs ही बहुत आसान थे, एग्जैक्ट बुक से आए थे, एग्जैक्ट बुक्स की लाइन। कुछ कॉन्सेप्चुअल MCQs भी थे, मोस्टली जो थे 70% जो थे वो बुक की लाइन ही थी, बुक के कॉन्सेप्ट थे, बुक की थ्योरी से ही आए थे। बाकी जो 30% है वो क्या आए थे, वो कॉन्सेप्चुअल सवाल आए थे। तो ये जो टेस्ट है ये तकरीबन बहुत आसान होता है। अगर हम एसटीएस की तरह बात करें जो पिछले साल कंडक्ट की गई थी, पिछले साल तो एनटीएस वालों ने कंडक्ट की थी, उससे पहले भी एनटीएस ही वाले कंडक्ट करते थे, तो एनटीएस वाले बहुत टफ टेस्ट कर निकालते। तो इस साल जो कंपेयर करें, एसटीएस वालों ने जो टेस्ट निकाली थी उसमें मेरिट भी बहुत हाई गई थी, और उन्होंने कोई भी करप्शन वगैरह नहीं की थी, इसलिए अ, उनकी जो टेस्ट थी वो आसान थी और मेरिट उसमें बहुत हाई गई थी। जो भी स्टूडेंट्स अच्छे थे, जिनकी एमडी की प्रिपरेशन हुई हुई थी, उनके टॉपिक्स चैप्टर्स बहुत अच्छे कवर हुए थे, तो उनके बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। सही है। तो ये तो बात हो गई नर्सिंग के स्कोप के बारे में। अब हम बात करते हैं कि नर्सिंग की जो प्रिपरेशन है वो मैंने कहाँ से की थी। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैंने इस साल 2025 में इसी साल टेस्ट दी थी, और मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 96 मार्क्स ऑब्टेन की थी। तो ये मैंने किस हासिल की थी, मैंने क्या किया था, मैंने अपने ही प्रोविंस के बुक्स, मैं सिंध से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने क्या किया था, एसटीबीज़ को फॉलो किया था। एसटीबी मीन्स सिंटेक्स बुक कोर्स को फॉलो किया था। सिंटेक्स बुक जो हैं उनको फॉलो किया था, और उनको मैंने उनके जो चैप्टर्स हैं उनको मैंने क्लियर किया था। क्या किया था, क्लियर, क्योंकि नर्सिंग का कोई पर्टिकुलर क्या होता है, सिलेबस नहीं होता है। जैसे अब एमडी के का एक पर्टिकुलर सिलेबस होता है, तो नर्सिंग का कोई पर्टिकुलर सिलेबस तो होता नहीं। तो नर्सिंग की टेस्ट अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो आपको क्या पड़ेगा, मुकम्मल सिलेबस है, फर्स्ट ईयर और इंटर की जो बुक्स हैं जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आती है वो अपने मुकम्मल पढ़ने होते हैं। तो आप नर्सिंग की टेस्ट देना चाहते हैं और आपका इंटरेस्ट है नर्सिंग में, तो आपको क्या पड़ेगा, अभी से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। जो स्टूडेंट्स एमडी केट दे चुका है या इस साल एमडी केट की प्रिपरेशन कर रहा है, उसके लिए कोई भी मुश्किल बात नहीं, क्योंकि उसकी ऑलरेडी कुछ प्रिपरेशन हुई होती है, और वो क्या करता है, वो बाकी वो चैप्टर्स पढ़ता है जो एमडी केट में नहीं होते। क्योंकि इस साल भी ऐसा ही हुआ था, जो एमडी केट में चैप्टर्स नहीं थे उनमें से भी बहुत अच्छे सवाल आए थे, काफ़ी सवाल उनमें से भी आए थे। तो जो एमडी केट की प्रिपरेशन कर रहा है उसे क्या करना चाहिए, अगर वो नर्सिंग की टेस्ट भी देना चाहता है तो उसे वो भी चैप्टर्स पढ़ने चाहिए
हैं जो MD कैट में इंक्लूड नहीं है। अगर कोई ऐसा बंदा है जो कल ही BSN की प्रिपरेशन रहा है, BSN नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसे क्या करना चाहिए, उसे अपने प्रोविंस की बुक्स को फॉलो करना चाहिए। जैसे अगर आप सिंध से हैं तो सिंध के बुक को फॉलो करना चाहिए, पंजाब से हैं तो पंजाब के, KPK से हैं तो KPK के, और बलोचिस्तान के हैं तो बलोचिस्तान के बुक्स को फॉलो करना है। ठीक है, तो इसका कोई पर्टिकुलर सिलेबस तो नहीं होता, तो आप को क्या करना पड़ेगा कि आपको मुकम्मल बुक्स ही पढ़ने पड़ेंगे। जब हम इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कराएंगे, हम कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कराएंगे और आपको मुकम्मल गाइड करेंगे कि कैसे पढ़ना है, कौन से चैप्टर्स में से सवाल ज़्यादा आते हैं, कौन सा चैप्टर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, कौन से चैप्टर्स में जो है कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स हैं उनको पढ़ना ही पढ़ना है, कहाँ से MCQ सोल्व करने हैं, कौन से नोट्स को फॉलो करना है, कौन से बुक जो MCQs बुक्स हैं उनको फॉलो करना है, तो ये हम आपको मुकम्मल गाइड करेंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई मेरे एक्सपीरियंस की, जो मैंने टेस्ट दी थी, जिसमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 96 मार्क्स ऑब्टेन की थी। इंशाल्लाह अगर आप भी ऐसी प्रिपरेशन करेंगे तो आपके भी बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो भी सिंध के प्रोविंस के बच्चे हैं वो इस साल अपनी प्रिपरेशन बहुत टफ करें, क्योंकि वो पिछले साल जो है वो 2025 में जो टेस्ट थी वो STS ने ली थी और वहाँ पर कोई करप्शन वगैरह नहीं हुई थी, फुल मेरिट चली थी। तो इस साल भी ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। और इस साल भी जो है टेस्ट जो है 2000 आई थिंक 2026 में ही होगी, तो वो जो कंडक्ट करेगी वो भी STS ही करेगी, और वो भी इस साल एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर टेस्ट जो निकालेगी वो टफ निकालेगी। तो आपको क्या करना है, आपको अच्छी सी प्रिपरेशन करनी है और आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी आपके हमारे पास इंफॉर्मेशन हो वो आप तक पहुंच सके। और इंशाल्लाह हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है जो आपके लिए बनाया है, जहां हम आपको PDF नोट्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे, MCQs बुक्स प्रोवाइड करेंगे और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे, BCQs प्रोवाइड करेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने उस ग्रुप को ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आपने क्या करना है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो अगर कोई आपको क्यूरी वगैरह हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे ये नीचे दिए गए नंबर्स हैं, इन पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इन नंबर पर हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्यूरीज हो, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये हमारी ईमेल है, आप इस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपके पास कोई भी क्यूरीज हो किसी भी सब्जेक्ट के लिहाज से, किसी भी फील्ड के लिहाज से, जो एजुकेशनल पर्पस से, एजुकेशनल फील्ड से रिलेटेड हो, जैसे MD कैट हो, नर्सिंग हो या ECAT हो, तो आप हमसे उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। इंशाल्लाह आगे भी हम ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। आप की हमें सपोर्ट चाहिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि जो भी हमारी न्यू वीडियो आए वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।